अर्जुन, तुम ठीक तो हो? अर्जुन, तुम ठीक हो? आप मुझे कह रहे हैं कर्नल? हाँ तुम, आर यू ऑल राइट? ऑफ कोर्स, आई एम ओके। कर्नल सर, अर्जुन को शॉक लग गया है, बेचारा। लंदन से आया और सीधा नेपाल के जेल में पहुंच गया। और चांद ने जब पहले देखा ना, लगा कि ये बेहोश हो जाएगा। लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को प्रणाम करो, दारू पी के हीरो बनो, जेल में डिस्को करो। लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को प्रणाम करो, दारू पी के हीरो बनो, जेल में डिस्को करो। जेल जाना कोई मजाक नहीं है चांद। जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो होश ठिकाने आ जाते, और जिसने कानून के उस साइड जिंदगी देखी वही समझ सकता है। अर्जुन, इट्स ओके, रिलैक्स। ओए, उठ। सुन, आज रात यहीं थाने में रुकेगा तू। सवेरे तुझे बोस्टल स्कूल फरीदकोट भेज दिया जाएगा। वहाँ क्या है सर? उत्थे नाबालिग मुजरिमों को रखा जाता है। तेरी उम्र 17 साल हैगी है ना? हाँ जी। हाँ तो बस 1 ही साल वहीं रुकेगा तू। 12 महीने चोरों, चक्कों और खूनियों के संग। देख पुत्र, मैनू पता है उस राती अकेला ना था तू। वो कमीने तुझे 6 माले ऊपर चढ़ा के सब नीचे इंतजार तेरा कर रहे थे। तूने दरवाज़ा खोल देना था, उन सारों ने अंदर आके घर लूट लेना था। क्यों कि मैं झूठ बोलिया? नहीं सर। ओए उल्लू दे पट्टे, जिनको बचाने के वास्ते तूने मुंह पे ये ताला लगा के बैठा हुआ है ना, वो सारे तो हरामी तुझे कब के छोड़ के भाग उठे थे। अच्छा गल सुन, ये बता तेरे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं है। हैं? ओए, माँ बाप नहीं है तो तू क्या मुर्गी के अंडे से पैदा हुआ था? पता नहीं, वो अनाथालय के बाहर कोई छोड़ गया था। माँ बाप नहीं है मेरे, कोई नहीं है मेरा। ओए, ये ले, सो जा अब तो, कल सवेरे देखेंगे। Yeah. May I? Yeah, please. ठीक हो ना तुम? मैं तो ठीक हूं, पर तुम मेरे टेंट में मेरे साथ बैठी हो,
तुम तो ठीक हो या इसका कुछ और मतलब है? ओह, देखो शादी के लिए मत कहना अंजलि, मुझे कमिटमेंट फोबिया है। तुम्हारे सपने में भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। या राइट। तो फिर यह मेरे पास के सारे काले राज जानने आई हो? इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं। रीना ने मैसेज भेजा है, वो तुम्हारा इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहती है। रेडी हो जाओ, ओके? या थैंक्स। हे अंजलि, वो स्पाइडर वाली बात, सो वी कूल राइट? आई एम सॉरी फॉर दैट रियली। नहीं, पहले ये कहो कि मैं तुमसे अच्छी माउंटेनियर हूँ। ओह रियली? वो तो मैं तुम्हारे सपने में भी नहीं कहूंगा। यू नो, इस सब में मैंने कुछ सीखा है। What is it? किसी को जज करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। Right. So, are we cool? यप। Great. ओके, All right then. See see you. you. क्या करी थी तू? पिछला वाला शॉट अच्छा है। नो ओके ओके। Hey, hi. सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। No, that's okay. That's okay. प्लीज सिट। Thanks. सिद्धार्थ या ओके, रोलिंग। ऑन। ओके। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मिशन एवरेस्ट की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मेरे मिशन एवरेस्ट की शुरुआत एक कप कॉफ़ी से हुई। मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिला। और मेरा दोस्त जिनके साथ उस रेस्टोरेंट में आया था वो थे मिस्टर रमेश रुंगटा, ब्रांड सेंचुरी कॉर्प के CEO। हमने ऑफ कोर्स बातचीत करी एंड कॉफ़ी ऑर्डर करी एंड मिस्टर रुंगटा ने मुझे बताया कि वो एक क्रिकेटर को अपने ब्रांड सेंचुरी कॉर्प के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करने वाले। इनफैक्ट उस दिन वो उस रेस्टोरेंट में उसी क्रिकेटर का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बाय द वे मेंशन किया कि मैं नेक्स्ट एवरेस्ट पे जाना चाहता हूँ एंड ही वेंट लाइक, तुम ही मेरी कंपनी सेंचुरी कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बन जाते? आई वाज ओके। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस एवरेस्ट मिशन को स्पॉन्सर करेंगे एंड ही डिड इट। एंड एज दे से, रेस्ट इज हिस्ट्री। सो इस पूरे एवरेस्ट मिशन के लिए अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूँगा तो वो क्रिकेटर होगा जो उस दिन उस रेस्टोरेंट में देर से आया। उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर एंड आप सब उसे जानते हैं और मेरा बहुत ही खास दोस्त भी है वो। So that's my story. That's how Everest happened. Yes. ग्रेट। अपनी पहली एक्सपीडिशन के बारे में कुछ बताएं। मेरी पहली एक्सपीडिशन, तो उस दौरान मैं लंदन में था। मेरा हाई स्कूल खत्म हुआ ही था एंड तो ये थी हमारी बातचीत इंडिया के बेहतरीन माउंटेनियर अर्जुन सबरवाल के साथ, जिन्होंने अपने बेस कैंप के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। दिस इज़ रीना त्यागी, एवरेस्ट बेस कैंप, PNTV। खाना तैयार है। थैंक यू। सेटअप को अभी के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, बाद में करेंगे। मैं खाना खा के आता हूँ। ओके। शाम को थोड़े और छोटे छोटे बाइट्स ले लेते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग और स्केड्यूल के बारे में। सर ओके? it's okay. I'll see you. तुमने सही कहा था। तुमने कहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। You're bang on। क्योंकि इस अर्जुन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन मैं मिलना चाहती थी तुमसे।
कुछ सवाल थे मेरे, जवाब ढूंढ रही थी मैं। How stupid was I? क्योंकि जिस अर्जुन से सवाल करने थे वो तो अब है ही नहीं। He doesn't exist anymore. रीना तुम मत लो मेरा नाम। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम भी मुझे गाली जैसा लगता है। मैं 21 साल की थी अर्जुन, तुमसे प्यार करती थी, यकीन था तुम पे, इतना कि तुम्हारे हर झूठ को मैंने सच मान लिया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे वादे सब झूठी तो था। कितने घंटे बैठी रही मैं उस ट्रेन स्टेशन पे। हर ट्रेन का नाम, हर होर्डिंग की हेडलाइन तक मुझे याद हो गई थी। पहले एक्साइटमेंट, फिर उम्मीद, फिर दुआ और फिर मायूसी। भगवान को रिश्वत भी देने की कोशिश की मैंने कि बस उसको भेज दो और कुछ नहीं मांगूंगी। फिर कुछ हुआ, जैसे मेरे अंदर कुछ फट गया, जिसके टुकड़े सब जगह फैल गए। सांस रुकने लगी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं तो दिल टूटने को सिर्फ एक फीलिंग समझती थी। उस दिन पता चला ये तो बॉम्ब ब्लास्ट की तरह है, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। उस दिन वो रीना खत्म हो गई और वो अर्जुन भी, जिसे मैं ढूंढ रही थी। क्योंकि वो अर्जुन तो सिर्फ मेरे दिल में रहता था, तो उसे तो खत्म होना ही था ना। और एक बात कहूं, वो जो अर्जुन था वो चोर था, मुजरिम था, लेकिन उसकी हर बुराई में सच्चाई थी। ये अर्जुन सेलिब्रिटी है, अमीर है, लेकिन इसकी हर बात में झूठ है। मेरा एक सपना है कि तुम खुम्बू में जाके गिर मरो। तुम तो उसे भी गंदा कर दोगे। एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।